अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत सही है? आज हफ्ते का दिन है और हमने जो टॉपिक लाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे हम बात करेंगे, उसके बाद बता देंगे कि हो क्या रहा है, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है और दूसरे ममालिक में, दूसरे शहरों में, दूसरे चीज़ों में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो सब हम आपको बता देंगे। आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें हम आपको बता देंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, ब्लॉग में जाने से पहले, कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक शेयर करना। आप लोगों की सपोर्ट दरकार है, सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम चीज़ें बेहतर करते जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के लिए मज़ीद बेहतर मालूमात और ऑथेंटिक एनालिसिस के साथ आपके सामने पेश करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना व्लॉग। व्लॉग की बात है कि पैसा दो, दहशतगर्दी खरीदो। आज का जो बेसिक टॉपिक है वो पैसा दो, दहशतगर्दी खरीदो। अब पैसा दो, दहशतगर्दी खरीदो, तो मसला क्या क्या कैसे खरीदो? अब हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। तो अफ़गानिस्तान में आपको पता है 24 तंजीमें, मतलब दहशतगर्द तंजीमें ऑपरेट कर रही होती हैं अफ़गानिस्तान की सरजमीन से, अफ़गानिस्तान के थ्रू। अब इसमें इसराइल भी मुलविस है, अमेरिका मुलविस है, इंडिया मुलविस है, अफ़गानिस्तान खुद मुलविस है। इसके बाद जितने भी तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं वो सारी वहाँ मौजूद है। अफ़गान तालिबान उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अफ़गान गवर्नमेंट तालिबान को सपोर्ट कर रही है, टीटीपी को सपोर्ट कर रही है, अलकायदा ऑपरेट कर रहा है वहाँ से। इसके बाद बीएलए है, फ़लाह फ़िस्तान, जितने भी तंजीमें, दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो अफ़गानिस्तान सरजमीन से ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब अफ़गान की ज़मीन यूज़ कर रहे हैं, अफ़गान सरजमीन यूज़ करके ऑपरेट कर रहे होते हैं। धमाके करना, दहशतगर्दी करना, ये सब वहाँ से कर रहे हैं। अब सपोर्ट जो होता है वो पीछे इंडिया सपोर्ट दे रही है अफ़गान गवर्नमेंट को, अफ़गान के तालिबान को। फिर इसराइल सपोर्ट कर रही है दाइश को, दाइश के जितने भी कारिंदे हैं वो सपोर्ट कर रही है। वो पैसे दे रहे हैं, आगे से दहशतगर्दी हो रहा है। इंडिया पैसे दे रही है, आगे से दहशतगर्दी हो रहा है। तो जो टॉपिक हमारा है उसी हिसाब से है, पैसे दो, दहशतगर्दी खरीदो। वो दबा के पैसे देते हैं और यहाँ दबा के दहशतगर्दी होती है। मुसलमान हो, नॉन मुस्लिम हो, कुछ भी नहीं देखा जाता है। वो दहशतगर्द दहशतगर्द ही होता है, जिसका कोई दीन ईमान नहीं होता है। अब इसमें अफ़गानिस्तान ने लास्ट दिनों में एक लेटर लिखा था, एक खत लिखा था यूएन को या इंटरनेशनल उसको, कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है। ये उसका मेन मौजू था। तो कोई भी मुल्क नहीं माना इस बात को कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन, सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तमाम ममालिक ने इंटरनेशनली, ये कोई ने, किसी ने रिकगनाइज़ नहीं किया, हाँ आप सही कह रहे हैं कि आपकी ज़मीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सब ने इस चीज़ की डिनाई की कि नहीं, आपकी ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, हो रही है। अब अफ़गान तालिबान और दाइश एक दूसरों के साथ वैसे बेहतर नहीं है। अफ़गान गवर्नमेंट या अफ़गान टीटीपी कहो, वो और दाइश एक दूसरों के साथ सेट नहीं है, एक दूसरों के अपोजिट है। अब दाइश की बात करो तो दाइश को इसराइल ऑपरेट कर रहा है, इसराइल का पैसा लग रहा है। और अफ़गान तालिबान की बात करो या टीटीपी की बात करो तो इंडिया का पैसा लग रहा है, ऑपरेट वो कर रहे हैं। अब अफ़गान गवर्नमेंट ने टीटीपी को अपने पास संभाल के रखा है। अगर दाइश कोई हमला करे खुदा न खास्ता, तो टीटीपी उनसे बदला लेने या टीटीपी उनका मुकाबला करने के लिए होगा, सामने होगा। तो इसीलिए उनको सपोर्ट भी कर रही है, उनको पैसे भी बांट रही है। जैसे भी पहले भी ब्लॉग में मैंने कहा था कि जो $500 यूएस डॉलर मिलता था, अब वो $1500 यूएस डॉलर हो गया है। दहशतगर्दी की जो वारदात करते हैं, जो दहशतगर्दी करते हैं उनके लिए। इसके बाद एक और सिनकियान एक सूबा है, सिनकियान चाइना का एक एरिया है, सूबा। उसमें ज़्यादातर मुस्लिम रहते हैं, मतलब पूरा सूबा ही मुस्लिम है। वहाँ कुछ मूवमेंट चल रहे थे, वहाँ कुछ तंजीमें चल रही थी। जब पता चला चाइना को, काफ़ी अर्से पहले की बात है, तो देखा गया तो वहाँ टीटीपी ऑपरेट कर रही थी या तालिबान ऑपरेट कर रहे थे। तो चाइना ने उसको ख़त्म कर दिया, उनको निकाल के फेंक दिया बाहर। तो वो भी अफ़गानिस्तान आए, वो अफ़गानिस्तान आए, वहाँ अफ़गानिस्तान में रहना शुरू किया। फिर बदगशां है, एक सूबा है इनका, अगवा खान भी इसके अंदर मौजूद है। तो उसमें वो बसने शुरू हो गए, वहाँ मुंतकिल हो गए। वहाँ से अब वो प्लानिंग कर रहे हैं। न्यूज़ ये है कि खबर ये आई है कि वहाँ वो अभी दोबारा मुतहरिक हो रहे हैं। वहाँ से फिर दोबारा बदकशां, जो चाइना का एरिया है, वहाँ दोबारा हमला करने के लिए वो प्लानिंग्स कर रहे हैं, प्लानिंग की
हो रही है वहाँ से। तो अब मसला ये है कि टीटीपी को तो इंडिया सपोर्ट कर रही है, अफ़गान शेल्टर दे रहा है। ऐसे ही बीएलए है, मोसाद है, सब अमेरिका, इधर इसराइल, इंडिया सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद सिंकियान में हमला करवाने के पीछे मेन सबसे बड़ा हाथ है जो अमेरिका का है। अमेरिका चाहती है कि मतलब चाइना पे अटैक होते रहे, चाइना पे छोटी छोटी चीज़ें होती रहीं ताकि चाइना कमज़ोर होता रहे, तरक्की ना करे, आगे ना बढ़े और वो अपने लिमिट पे रहे। इसी वजह से अमेरिका कर रही है। अब वो दाइश, इसराइल का सपोर्ट, पीछे इसराइल का आता है। इसके बाद अल्लाह भला करे आपका मोसाद है, उनका सपोर्ट है। उसके बाद टीटीपी, बीले, सब मिल के अब दोबारा वहाँ सिंकियान पे हमला करने की प्लानिंग्स हो रही है। अब वो प्लानिंग्स कब तक कितने हद तक कामयाब होंगे, क्या चाइना वो करने देगी या नहीं देगी, वो एक अलग फैक्टर है, वो बाद में करेंगे। उसमें क्या हो रहा है, अब चाइना भी खतरे में है, यानी चाइना भी खतरे में है, तालिबान हमला करने वाले हैं या करेंगे। ये एक न्यूज़ है, आने वाले दिनों में हम आपको बता देंगे कि इसमें क्या सदाकत है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। इसके बाद एक पीटीआई ने एक खबर रिलीज़ की है, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पीटीआई हमारा वाला नहीं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करती है, वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करते हैं। उन्होंने 114 राइफ़ल दोबारा फ्रांस से ख़रीदने का मुआहदा किया। ये मुआहदा पुराना है, लेकिन वो राफ़ेल आने वाले हैं इंडिया के पास। इंडिया भी एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी करने वाली है और कर रही है। जब सिंदूर 2 बेवा हुआ था तब से वो उस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि वो कोई प्लानिंग करें। अब वो तैयारे जो हैं वो 4.5 जनरेशन के हैं, अच्छे तैयारे हैं राफेल, लेकिन चलाने वाले अच्छे होने चाहिए, ऑपरेट करने वाले अच्छे होने चाहिए, वो इनमें है नहीं। अब आप मुकाबला करते हैं पाकिस्तान और इंडिया का, तो पाकिस्तान में एक जज्बा है, एक जोश है, एक ईमान है, वो जान देने के लिए तैयार होते हैं। इंडिया वाले जान बचाने के लिए भागते हैं, निकलते हैं। तो डिफरेंस है। चलाने वाला अगर हिम्मत वाला हो, हौसला वाला हो, तो वो कुछ भी कर सकता है। वो राइफल हो, वो कोई भी तैयारा हो, उसको उड़ा के मार सकता है चीज़ों को। अब आप राइफल 4.5 जनरेशन लाओ, या आप मतलब 8 जनरेशन लाओ, या 25 जनरेशन वाला ले आओ, चलाने वाले में हिम्मत और जज्बा ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। हिम्मत और जज्बा सिर्फ मुसलमान में है, दीनदारी ईमानदारी सिर्फ मुसलमान में है, मरने का जज्बा सिर्फ मुसलमान में है, बाकी किसी के अंदर मरने का जज्बा नहीं है तो वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं पाक आर्मी का, पाकिस्तान के अवाम का, मुसलमानों का। तो इसलिए बेहतर है कि आप होश के नाखून ले, अपना रास्ता पकड़े, खामोशी अख्तियार करें, बचे, इंसान बने, अच्छे बच्चे बने, बच के रहें। तो यहाँ तक हमारा ये व्लॉग है। अच्छा, फ्रांस से ख़रीदने का मसला क्या है, फ्रांस अमेरिका के ख़िलाफ़ हुआ है, इंडिया का अमेरिका का बन नहीं रहा है, तो वो उसी अल्टरनेट के तौर पर वो फ्रांस से दोबारा मुआहदे कर रहा है। फ्रांस इंडिया के करीब आ रहा है कि भाई वो यूरोपीय यूनियन वैसे भी मतलब ट्रम्प के ख़िलाफ़ हो रही है, ट्रम्प उनको धमकाता रहता है, तो वो इंडिया के करीब आ रही है। अब इंडिया अपने चीज़ें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तकब्बुर है ना, तकब्बुर ज़ीरो हो जाता है। तकब्बुर से इंसान गिरता है, ऊपर नहीं जाता है। तो मोदी साहब, खालिस्तान तो बनेगा ही, आप सुधरे नहीं तो आपके हालात भी ख़तरनाक होने वाले हैं। और दूसरी बात, पाकिस्तान की सपोर्ट करना, पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट करना, पाकिस्तान का जज्बा है, पाकिस्तान जैसा जज्बा, आर्मी के जैसा जज्बा किसी और आर्मी में या किसी और कौम में नहीं है। तो आप होश के नाखून लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन क्लिक कीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे अच्छे मालूमात मिलते रहेंगे। और नारा ये लगाते रहेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, खालिस्तान बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।